नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस डेली न्यूज, जहां मिलती हैं आपको हर दिन की बड़ी और जरूरी खबरें। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कुछ श्रेणियों में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिसमें महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का फायदा शामिल है। इसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के दौर में सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों और गरीब लोगों के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड को यूपीआई से लिंक किया जा सकेगा, जिससे डिजिटल पेमेंट करना आसान होगा। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन, डिजिटल लेन देन और बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। इससे नगद लेन देन में निर्भरता कम होगी और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाले समय में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2026-27 से बिजली बिल का पूरा सिस्टम बदल दिया जाएगा। नए नियमों के तहत ईंधन लागत, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज और अन्य खर्च सीधे उपभोक्ताओं के बिल में जोड़े जाएंगे। इसका असर ये होगा कि बिजली बिल हर साल अपने आप बढ़ सकता है। सरकार का कहना है कि इससे बिजली कंपनियों को घाटे से उबरने में मदद मिलेगी, लेकिन आम लोगों के जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वसंत पंचमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम सरकारी योजना को 2030-31 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस फैसले से करोड़ों लाभार्थियों को लंबे समय तक फायदा मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि योजना गरीब किसान और जरूरतमंद वर्ग की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। योजना की अवधि बढ़ने से लोगों को भविष्य की चिंता से राहत मिलेगी और वे लंबे समय तक इसका लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 3 नए अमृत भारत ट्रेन समर्पित की है। इन ट्रेनों में आधुनिक कोच, बेहतर सीटिंग व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े नए फीचर्स दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि अमृत भारत ट्रेन आम यात्रियों के लिए किफायती है और आरामदायक सफर का विकल्प बनेगी। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को खास फायदा मिलेगा। रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि धूप देखकर लापरवाही न करें। आने वाले दिनों में तापमान फिर से गिर सकता है और कई राज्यों में बारिश की भी संभावना है। ठंड बढ़ने से बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक अचानक मौसम बदलने से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। दिल्ली सरकार ने राजधानी को 4 बड़े विकास प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन प्रोजेक्ट से सड़कों, ट्रैफिक और शहरी सुविधाओं में सुधार होगा। कई इलाकों में रहने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था मजबूत होगी। अब ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। रेड लाइट जंप करने और बिना हेलमेट बाइक चलाने पर लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। प्रशासन का कहना है कि सड़क हादसों को कम करने के लिए सख्ती जरूरी है। लगातार बढ़ते हादसों को देखते हुए नियमों को और कड़ा किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि नियमों का पालन करें। मध्य प्रदेश के महू इलाके में दूषित पानी पीने से 19 बच्चे समेत 25 लोग बीमार हो गए हैं। पीलिया और टाइफाइड के मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने पानी की सप्लाई की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीम भेजी गई है। लोगों को साफ और उबला पानी पीने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के कारण दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। विजय चौक से इंडिया गेट तक के रास्ते कुछ समय के लिए बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। खासकर सुबह और दोपहर के समय ट्रैफिक ज्यादा प्रभावित रह सकता है। अगर आप हर दिन की ताज़ा और बड़ी खबरें ऐसे ही जानना चाहते हैं तो खबर एक्सप्रेस डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। धन्यवाद।